नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर मैं उपस्थित हूं मनीष कुमार झा। लंपी एक चर्म रोग है जो गाय में अभी देखा जाता है और लगातार खबर आपको मिलता रहा होगा कि इससे कितने परेशान है किसान। झारखंड में यदा कदा ही इसकी खबर आ रही है। आज हम धनबाद के जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर प्रवीण से मिलने जा रहे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये रांची से लौटे हैं, झारखंड में क्या है तैयारी और धनबाद में पशुपालक क्यों परेशान ना हो, इसके लिए किस तरह की तैयारी सरकार ने कर रखी है। सर, स्वागत आपका। सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा कि ये बीमारी क्या है, ये बताएं। ये वायरल डिजीज है, एक विषाणु जनित रोग है, लंपी स्किन डिजीज। इसको स्किन डिजीज इसलिए कहा गया कि चूंकि त्वचा में गांठदार उभरने लगता है, गोल गोल चकत्ता जैसा, और काफी समय के बाद वो घाव में परिवर्तित, इसीलिए लंपी स्किन डिजीज, लंपी वायरस है। और ये मक्खी से, मच्छर से और टिक से, अठगोरबा जिसको हिंदी में बोलते हैं, उससे फैलता है एक जानवर से दूसरे जानवर। जूनोटिक नहीं है, मतलब कि मनुष्य को नहीं होता है, इसलिए मनुष्य को डरने का बात नहीं है, लेकिन जानवर से जानवर में होता है। तो ये कितना खतरनाक है? जैसे जो पशुपालक हैं, किसी का 50,000 का गाय है, कोई लाख का भी रखे हैं, तो कितना ये खतरनाक है और उसे बचा किया जाए, क्या उपाय है इसका? मृत्यु का बहुत ज्यादा डर नहीं है, लेकिन हाँ, अगर प्रेग्नेंट है तो उसको थोड़ा ज्यादा असर कर देता है, क्योंकि उसका इम्यूनिटी प्रतिरोध क्षमता शरीर का कम हो जाता है प्रेग्नेंट गायों का। और घाव होने से, बुखार होने से मृत्यु बहुत कम देखा गया है, 1 से 10% के अंदर ही डेथ। वो भी अगर समय से इलाज हुआ, एग्जैक्ट इलाज तो इसका कुछ है नहीं, वायरल डिजीज है, एंटीवायरल कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन न हो, घाव का चिकित्सा या उसका बुखार के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग इसका करते हैं। किसान को सलाह देते हैं कि भाई नीम को खौला के उसका पानी से गाय को स्नान करें। जिस गाय को अगर हो जाता है तो उसको अलग बिल्कुल बांध दें और दूसरे जानवर से उसको संपर्क में न आए। और कोई दूसरा सिम्टम्स है क्या सर? जैसे गांठदार हो जाता है तो खाना पीना, ये मुंह से लार आना, आंख से पानी आना, मैंने बुखार हो जाना 104-5, एक पैर से लंगड़ाने लगना, ये सब लक्षण इस बीमारी में होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे बीमारी का नाम सुनकर किसान परेशान हो जाते हैं, तो जैसे आपने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो क्या इसके लिए वेट किया जाए या तुरंत चिकित्सा पदाधिकारी से जाकर संपर्क करें, क्या है? अगर किसी भी किसान को, यहाँ धनबाद जिला में ये हम लोग एक RRT टीम का गठन कर दिए हैं, पेपर में भी हमारे द्वारा प्रचारित किया गया है कि अगर किसी को कहीं भी इस तरह का लक्षण आवे तो स्थानीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क करें। विभाग से भी हम लोग को कुछ राशि दी गई है कि स्थानीय स्तर पर इसका वैक्सीन एग्जैक्ट तो है नहीं, लेकिन भारत सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें गोट पॉक्स वैक्सीन को रिकमेंड किया गया है लगाने के लिए। 1 ml त्वचा में लगाना है, तो इसकी तैयारी भी अभी फिलहाल धनबाद के बाजार में उपलब्ध नहीं है। निदेशक महोदय से भी आदेश दे दिया गया है कि आप स्थानीय स्तर पर खरीद के, और जहां कहीं अगर ये फैल रहा है तो आसपास के इलाकों में टीकाकरण कराएं। आप सर कल रांची से लौटकर आए हैं, तो तमाम लोगों से आप मिले, क्या स्थिति देख रहे हैं झारखंड का? क्या कुछ केस आया है? क्या झारखंड में तो नहीं है, 1-2 एकाध केस कहीं कहीं है, जैसे देवघर, चतरा, रांची, एक जिला और कहीं कहीं हल्का फुल्का है, लेकिन शुरुआत तो हो ही गया है और कहना मुश्किल है क्योंकि वायरल डिजीज है और ये एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है। तो और धनबाद जिला जो है बगल में बंगाल भी है, इधर गिरिडीह के बाद बिहार भी है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी तो कंटिन्यू है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो बीमारी को एकदम इग्नोर नहीं किया जाए और किसान को भी जागरूक रहने का जरूरत है। इन्हीं का भी जानवर में इस तरह का लक्षण हो तो अविलंब अपने स्थानीय पशु चिकित्सक। प्रश्न एक आखिरी लेना चाहेंगे, यदि किसी के बगल में ये बीमारी आ जाता है तो दूसरे किसान अपने पशु को कैसे बचाएं, यानी एहतियात क्या बरतें ताकि यह बीमारी उनके यहाँ तक ना पहुंचे? सबसे बचाव ही मैंने सबसे बढ़िया ये है
कि अलग कर दें, बिल्कुल इन्फेक्टेड जानवर से बिल्कुल अलग कर दें अपने स्वस्थ जानवर को, उसके संपर्क में न होने दें। अगर नाली है, बगल में पानी जमा हुआ है, तो उसको यथासंभव मच्छर पनपने नहीं दे, क्योंकि इन्फेक्टेड जानवर का ब्लड अगर कोई मच्छर पीता है और उसके बाद स्वस्थ पशु के शरीर पर जाकर वो बैठ जाता है, तो ये बीमारी फिर स्वस्थ पशु को भी हो जाए। तो मच्छर को हटाना है यथासंभव, और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। इसके लिए सर क्या करना पड़ता है? गिलोय ये सब उपयोग जो पारंपरिक हम लोग का भारतीय पद्धति में है, ये जानवर को देने से भी ये फायदा होगा। नीम का इस्तेमाल हम लोग करने बोले हैं कि नीम का पत्ता को खौला के उसको धोने से, अगर वो एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है नीम में, तो उससे भी उसको अगर गांठदार रोग हो गया है तो फायदा होगा। छोटा सा शॉर्ट कमेंट लेना चाहेंगे सर कि कितना खतरनाक है, यानी कि अगर इस डिजीज को लें तो इसकी मारक क्षमता क्या है? लोग घबरा रहे हैं। क्षमता मात्र 1 से 10%। कोई जानलेवा ऐसा कुछ नहीं, घबराने की बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे डॉक्टर प्रवीण जो हमें बता रहे थे कि जिस तरह दहशत देखा जा रहा है, किसानों में चिंता है, पशुपालक चिंतित हैं कि जो लंपी बीमारी है कहीं उनके आसपास में ना आ जाए, क्योंकि अफवाह आ रहा है, जैसा कि डॉक्टर साहब भी बताए कि कुछ जिले में आ गए हैं, तो झारखंड में इसका प्रवेश हो गया है। फिर भी पशुपालकों को इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो एहतियात बताए हैं डॉक्टर साहब उसका पालन करें, और यदि कोई पशु इससे प्रभावित हो जाता है तो उसे अलग थलग करें। निश्चित तौर पर इसका यही उपाय है। अभी तक जो वैक्सीन आना चाहिए था, क्योंकि प्रॉपर वैक्सीन है नहीं, जो वैक्सीन रिकमेंड किया गया है वो अभी तक बाजार में उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रिकॉशन सबसे जरूरी चीज है। कुछ समय इंतजार करने के बाद हो सकता है कि ये वैक्सीन भी उपलब्ध हो जाए। डॉक्टर साहब आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आशा करते हैं कि सभी पशुपालकों के लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी होगी। अभी आप हमें यहाँ से दें अनुमति। नमस्कार।